बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में समझ में आ गए थे पूरे? अरे बोलो भाई, थोड़ा सा बवाल वाला माहौल था, है ना? और दिमाग ठंडा वाला माहौल है। स्टार्ट करा जाए, बिल्कुल ठंडा दिमाग वाला माहौल। चूँकि मेरा काम हो गया है तो थैंक यू, मेरा काम हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला ये सामने भी मेरे पड़ा हुआ है। क्वेश्चन बेस, चलो बोल रहा हूँ 1 सेकंड टाइम दीजिए बस। बोले देखो देखो, अ डिस्क ऑफ मास, ध्यान से करना, अ डिस्क ऑफ मास, क्वेश्चन, अ डिस्क ऑफ मास m, अ डिस्क ऑफ मास m is on a frictionless surface, is on a frictionless surface, रिपीट किया मैंने, is on a frictionless surface, a constant force capital F, a constant force capital F, a constant force capital F acts at the point shown, डायग्राम दिया हुआ है, at the point shown, find acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, अगला angular acceleration, एंगुलर एक्सलरेशन, ध्यान दिए, देखो फटाफट, ये है कोई फ्रिक्शन नहीं, डिस्क है, ध्यान रखना, ये पूरा आर है, यहाँ तक देखा जाए तो ये r/2 है, फोर्स इसी की लाइन पे लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यस। क्या उसने ये बोला है कि रोलिंग हो रहा है, क्या ऐसा कुछ बोला है क्या? A disk of mass is frictionless, a constant force F इतना 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 इतना, हाँ ठीक है, चलो क्लियर है क्या? अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो। चलो, क्या इस बात को मानते हैं कि नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? cm, इसके अंदर क्या होगा? यह acm होगा। अगर मैं ये कहूँ कि F इक्वल टू क्या होगा m में, तो m के नाम पर क्या हो जाएगा? acm। इसके बारे में हमको बात करनी होगी, बोलो हाँ है ना? यहाँ दूसरी बात ये है, अगर ध्यान से देखें तो ये 100% टॉर्क लग रहा होगा, क्योंकि F फोर्स लग रहा है, टॉर्क वाला काम तो आएगा ही आएगा, तो 100% अल्फा आने वाला है। यहाँ कोई फ्रिक्शन दिखाने की आवश्यकता है नहीं है, उसने बोला है फ्रिक्शनलेस। यानी अगर हम टॉर्क निकालें किसके अबाउट? cm मास के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? बोलो F × r/2 फोर्स ये, बोलो हाँ ना? कैसे? ऐसे घूम भी ऐसे ही रहा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अल्फा, I के नाम पर क्या जाएगा? ICM × अल्फा। एग्री है? बोलो क्या क्या पूछा उसने, बताओ पहले क्या पूछा पहले पार्ट में, बोर्ड पे सामने रहा, क्योंकि क्वेश्चन में F दिया है तो आंसर क्या करना पड़ेगा? F टर्म्स में देना पड़ेगा। दूसरा क्या पूछा उसने, लीजिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? F/2 ICM, F/2, व्हाट इज ICM? क्यों? ठीक है, अब अल्फा इक्वल 2 से 2 कैंसिल, R कैंसिल, कितना आ गया? F/, ये आ गया, बात खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कॉपी जल्दी करिएगा।
उसमें एक प्लस और माइनस देके क्या कर रहा था, पूरा खेल खराब कर दिया उसने। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। कल की क्लास कोई बच्चे का मिस हो रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मिस हो रहा किसी क्या, ठीक है। सुबह मैं कितने बजे तक? 3 बजे तक, ज़्यादा नहीं लूँगा। घर जाना है ना आप लोग को, ठीक है। क्लियर है क्या? 9 से कर लो, 9 से 3 चलेगा? भाई 3 तक फ्री हो जाए तो घर जाना हो तो हाँ, तो 3 तक बुला लो। 3 बोले मतलब 3 तक आ जाएंगे तो 10 मिनट बैठे रहेंगे तो मैं 3 तक छोड़ ही दूँगा क्लास, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। हो गया क्या? हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ डिस्क हैज़ मास m, देखो अ डिस्क हैज़ मास m, अ डिस्क हैज़ मास m, a constant force acts, a constant force acts at the top of the disk, at the top of the disk, at the top of the disk। हो गया। There is sufficient friction for pure rolling, there is sufficient friction for pure rolling, मतलब फ्रिक्शन है। फाइंड AC, AC मतलब एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, AC मतलब एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, AC अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स, AC अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स, ACM लिख लो आप, ACM अल्फा एंड फ्रिक्शन फोर्स। हो गया। अब तो दिमाग लगाना बेटे, छोड़ दो प्लीज बच्चा, प्लीज देखो, ध्यान दो। हेलो, इधर आओ पहले। ये रहा, ये रहा, फोर्स कहाँ लग रहा है? टॉप पे। अच्छा अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट अभी उसने बोला है फोर्स टॉप पे लग रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, आपको याद है फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये है वो है, सोचते थे ना अपन। अब मान लो बताओ, यहाँ सोच पाओगे क्या? नहीं। क्या आपको फॉर्मूला याद है, कब क्या लगता है? अब याद है क्या? नहीं। तो अब अपने हिसाब से फ्रिक्शन लगा दो। अब तो एक काम करो, कहाँ लगा दो इसको? पीछे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या होगा? ACM 100% क्या होगा? अल्फा ऐसे आएगा, हाँ है ना। अब रुक जाओ, बस रुक दो। ये कौन है? CM। अब अक्का लगाना चालू कर दो, अक्का लगाना चालू करो। पहले कौन सा लगाओगे? ट्रांसलेटरी के लिए। ट्रांसलेटरी में कौन आएगा? ये दोनों आएंगे। बोलो क्या आएगा? F माइनस F इक्वल टू MACM आएगा कि नहीं आएगा? हो गया। देखते रहो। दूसरा बोलो कौन सा? ये हो गया। रोटेशनल भी आएगा, इसके अबाउट निकालोगे। बोलो है ना, क्या आएगा? F इंटू आर, ऐसे क्लॉकवाइज, इसका F इंटू आर क्लॉकवाइज। सही है क्या? कितना आएगा? F इंटू आर क्लॉकवाइज प्लस स्मॉल f इंटू आर क्लॉकवाइज, घूम ऐसे ही रहा। इसका टू क्या हो जाएगा? ICM इंटू अल्फा। हाँ या ना? रुको यहीं पर रुको सेकंड। क्या यहाँ की बात करोगे तो ये ACM होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? R अल्फा। नहीं होगा? यस। प्योर रोलिंग हो रही है, नीचे वाला सरफेस क्या है? रेस्ट में है, तो पक्का है कि ACM इक्वल टू क्या होगा? R अल्फा। जब खड़ा ना चलोगे ना धीरे धीरे, ACM इक्वल टू आर। इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, सॉल्व यहीं से करना है। अननोन चेक करो। अब देखो, रुको, बोलो, देखते रहना। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बोलो क्या? कुछ कॉमन? R कॉमन, कैपिटल F स्मॉल f इक्वल टू, बोलो ICM और फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड बोलो, सेकंड एंड थर्ड बोलो। जहाँ पर अल्फा वहाँ क्या लिख सकते हो? ACM बाई R। यहाँ से क्या बोल सकते हो? क्या F प्लस F, बोलो क्या आ जाएगा? ICM इतना बाई R स्क्वायर। ये कर दो फोर्थ, बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दूँ तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस फोर्थ ऐड करूँ तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करवा पाएंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट। बोलो हाँ है ना, फोर्स लग ही रहा है। बोलो क्या हो जाएगा? और टॉर्क हमेशा आएगा भाई, इसके अबाउट कहोगे तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा।
इसके बाद कर तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, तो नहीं कर सकते यहाँ पर। 1+4 स्मॉल एफ कैंसल, कैपिटल एफ कितना हो जाएगा 2f। यहाँ कितना है m ACM प्लस ICM बाई r²। ये देखो 2f ACM कॉमन, ये m प्लस व्हाट इज ICM MR²/2 और ये r² कट गया, m/2 2 इधर आया 2f आई थिंक 3m कितना आगे बेटा 3m आगे बोलो ACM/2। भाई क्वेश्चन में तो f दिया ही था, इसका मतलब ये है कि हम ACM के रोल लिख सकते हैं किसके f के टर्म्स में, 2 2 जा 4f/, ये हो गया ACM पूछा था उसने। अगर हम ACM उठा किस में डाल देता हूँ बोलो, यस ACM इक्वल टू क्या है r अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू r अल्फा 1/r। व्हाट इज ACM 4f/3m, अल्फा इक्वल टू बाई 3mr। अगला क्या पूछा फ्रिक्शन, कहाँ जाए पहुँचे, कहाँ पहुँचे, यानी अलग से स्मॉल एफ है कि नहीं अपने पास, इसी में पढ़ लेते हैं, यहीं पकड़ लेते हैं, छोड़ो इसी पकड़ लेते हैं। तो f इक्वल टू, f को इधर ले गया, इसको इधर ला रहा हूँ, कितना आ जाएगा f माइनस m ACM, f बताओ f माइनस m ACM कहाँ गया 4f/3m, काट दो f, बोलो कितना आ गया f माइनस 4f/3, सही है क्या 3 माइनस, यानी f की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है, बस इतना ही कर रहा है, बात खत्म। आया कि नहीं आया, आया वो मैं सिखा लूँगा सर खा के, वो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, वो मैं सर खा कर सिखा लूँगा। हो गया बस ये शिकायत ना हो कि जब आप रिवीजन वाले बैच के अंदर इससे 11 पढ़ा दिया, सब रिवीजन कर लिया आपने, फिर मैं बोला कि भाई जो एक सीट करके आया तो इधर आओ, है ना, तो उसमें रोना मत रोना। मान लो 12th में अगर मैं मेरी जगह मान लो सीके सर क्लास ले रहे सपोज करिए, तो ऐसा थोड़ी है सीके सर को लेंगे सैटरडे को, वो तो मैं ही राजा रहूँगा सैटरडे में, सैटरडे थोड़ी लेते हैं, वो एक्स्ट्रा का बहुत कम लेते हैं, बहुत कम। मैंने 2 साल में नहीं देखा सर को अभी तक। मगर उनकी स्पीड अच्छी है सर की, ठीक है सर अच्छी मान लिया उनको, बिल्कुल ना अगर आप बोलोगे 2 महीने में ख़त्म करना है, वैसे 2 महीने ख़त्म कर देंगे वो, ऐसा कुछ छोड़ेंगे सब करवाएंगे। और मुझसे कोई बोले ना कि आप कितने महीने ख़त्म कर पाओगे, तो मैं सोचता हूँ कब ख़त्म कर पाऊँगा यार, क्योंकि होता है क्या है कि सर का सेट है बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ पढ़ानी है, और मेरा क्या रहता है बीच में नई नई कहानी आती रहती है मेरी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मूवी आती रहती है, दिक्कत यहाँ फंसती मेरी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। अरे अब दिमाग सही हो गया तो बात होगी, अब थोड़ी होता है। मेरा काम हो गया ना भाई, कब से मैं सोचा मेरा काम होगा कि नहीं होगा। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो देखो लिखो, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, देखो लिखो द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एज शोन इन द फिगर। मतलब ये समझ यही लेवल आना कि ये फोर्स है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, खत्म, इससे ऊपर टफ मत जाना, ठीक है। आगे लिखो, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ हैंगिंग मास, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ हैंगिंग मास। हो गया, हैंगिंग मास दिया क्या है, डिस्क है क्या है ये,
डिस्क है। देखो अब, अरे बना बना सब बनेंगे, अब मशीन की तरह बनेंगे अब सब। देखो इधर आओ, ये एक डिस्क है, ये देखो ऐसे डायग्राम ये बना ही नहीं है, ऐसे ऐसे बना के छोड़ दिया था ऐसे। एक कौन डायग्राम होता है, वह गिर गिरा जाएगा ये, है ना। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा, ऐसे किया, ठीक है, क्लियर है क्या ये। अरे ये तो बस ऐसे समझाने के लिए है। एक मास है, इसका मास m, इसका रेडियस r डिस्क है ये, और इसका मास कितना है 2m। बस देखो खेल देखो, बस इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ये मैक्सिमम है डबल, बात से मैं क्या फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर ये बकवास वाला काम आ जाए, क्या जाए, क्या इसके ऊपर रखा हुआ है, टच ही नहीं करना क्वेश्चन को, देख कर हट जाना वहाँ से, इसके ऊपर से एक और घूम के आ रहा है, फालतू वाला काम नहीं, बिल्कुल नहीं आना। ये मैक्सिमम आपका लेवल है। अब देखो ध्यान से, अक्ल लगाओ, खुद देखो, क्या इस बात को मानते हो कि अगर ये नीचे आएगा तो कितने से ए से आएगा, बोलते रहो, मानते हो ना, ठीक। क्या इस बात को मानते हो कि यहाँ टेंशन होगा, चलो अच्छी बात है। क्या ये भी मानते हो कि यहाँ पर mg होना चाहिए, इसके अलावा को सोच सकते हो क्या। क्या इस बात को मानते हो कि ये mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, इसका काम खत्म। अभी मैंने क्या करवाया इससे पहले क्वेश्चन, जरा जाओ, क्या मैंने अभी बोला था कि यहाँ फोर्स एफ लग रहा है, ये करवाया, अभी करवाया इससे पहले वाला क्वेश्चन, लो वहाँ पर इस समय क्या है, टेंशन है, नहीं आया क्या। तुम्हारे PYQ में यहाँ पर एक आदमी है जो खींच रहा है उसको, वो फोर्स एफ है। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है। आगे सुनो, अब मुझे बताओ, ये तो रोलिंग मोशन, सॉरी कुछ नहीं बोला मैंने, ये जो है क्या होगा, ACM होगा, ठीक है। ये ऐसे कितना अल्फा, यहाँ पर क्या होगा, और ये वाला ACM। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका A है तो इस पॉइंट का भी A ही होगा, रस्सी वही बंधी हुई है, यानी जो टॉप मोस्ट पॉइंट बैठा है, ये टॉप पे बैठा हुआ है, उसका होगा कितना, यही होगा। रस्सी यही घूमी हुई जा रही है, कितने से जा रही है, A से, तो पक्का पॉइंट में कहाँ जाएगा, A से आगे जाएगा, नहीं आया। मुझे एक बात बताओ सोच कर कि यार जब ऐसे के बता, देखो ये देखो, ये इस पॉइंट का अगर पूछे कि एक्सेलरेशन होगा कितना रोलिंग मोशन में, तो ये तो ACM है, मतलब 100% के अंदर क्या आएगा, ACM आएगा, और ये कौन है, अल्फ़ा, तो ऐसे में कौन आएगा, R अल्फ़ा भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो A है वो A कुछ और नहीं है, इस बार बोलो क्या है, A इक्वल टू कुछ और नहीं है, ACM प्लस R अल्फ़ा, नहीं आया, हाँ बोलो, हाँ इसको कर देना थर्ड इक्वेशन, सेकेंड यहाँ आएगा ना इधर। अब देखो इधर आओ, बोलो T इक्वल टू, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, इसमें कौन सा लगा हुआ है, ट्रांसलेटरी वाला, तो फोर्स का नाम क्या है, F के अंदर क्या लिखा है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M में, M ये रहा, और ये क्या आ जाएगा, ACM, ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड उधर रहा। अगला बताओ क्या होगा, अगला टॉर्क, टॉर्क इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फोर्स के नाम पर क्या होगा, T, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो T इंटू R इक्वल टू, ये है थर्ड, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्थ। बोलो हाँ ना, काम खत्म, आंसर यहीं से आना है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक बस एक लाइन और देख लो ये समझ नहीं आया क्या, बताओ पहले। ये श्योर है कि ACM इक्वल टू क्या होगा, R अल्फा, ये श्योर है, वो तो होगा ही यार, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट जहाँ बैठा वो क्या है, रेस्ट में है, पक्का होगा कि ACM और R अल्फा क्या होंगे, इक्वल होंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, बताओ तो क्या A इक्वल टू का लिखना पड़ जाए, A इक्वल टू ACM को ACM रहने दो, ये क्या हो जाएगा, ये भी ACM, क्योंकि R अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACM, नहीं आया। तो यहाँ से ये बताओ कि ACM इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस A/2। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ अगर हम बात करें, इसको कर लो फिफ्थ, अगर यहाँ देखो, यहाँ देखते रहो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो T इक्वल टू 2M इंटू ACM, ठीक, बताओ कितना आ जाएगा, A/2 काट दो, तो MA, सिक्स्थ इक्वेशन। अब एक काम करो, फर्स्ट और सिक्स्थ ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सिक्स्थ, कौन जा रहा है, T जा रहा है, बोलो क्या आ रहा है, mg इक्वल टू 2M में, A इक्वल टू
1 सेकेंड। हाँ ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा? G/2 आ गया। अब बोलो ए कहाँ रखो? ACM क्या आएगा? A/2 G/4। बोलो हाँ है ना, ये रखो G/4। और बोलो एक क्वेश्चन था कहीं पे हमारे पास, इधर बोलो क्या था वहाँ पर? A = ACM + R-α। बोलो क्लियर है क्या? ये भी तो R-α है भाई, ACM = R-α तो है ही, ACM = R-α। यहाँ पर अल्फा = क्या आ गया? A/2R 1/2R। व्हाट इज ए? G/2। लो ये भी आ गया। अल्फा = G/4R। मुझे एक बार बताओ, अगर अपन काम करते हैं ये उठा के यहाँ डाल दे तो यहाँ डाल दो या डायरेक्ट यहीं डाल दो इसको, बताओ T = क्या है? M में, तो T = M। ए कितना है? लो आंसर आ गया G/2। नहीं आया क्या? समझ में आ गया क्या? नहीं आया? कॉपी जल्दी। पूछा क्या था इसमें? तो किसका पूछा था? कितना है इनका? A G/2। ठीक है लिखो। इसमें A 3G/5 क्यों आ रहा है? चेक करो तो, कहीं मास गलती किया मैंने? एज को 3G/5 आ रहा है इसमें। सी वैल्यू वाइज चेक करो बस, कंसेप्ट सही है, बस वैल्यू वाइज चेक करो बस। कहीं पे मैंने M2M का गलती नहीं किया? चेक करो फिर से एक बार। इसका मास चेक कर लो पहले मास चेक कर लेने दो, मास चेक कर लेने दो। MR²/2 सही है। अब चेक करने दो, फिर चेक करने दो। T = हाँ अब चेक करो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। ये क्या है? T 2MA TR। अपन जो अपन कंसेप्ट चेक लो बस। T = MG - T = MA सही है? बस चेक करना बस है। T कहाँ लगाया? इस पे = MA, M मतलब MA, A मतलब CM सही है? T × R = ICM × अल्फा सही है? नेक्स्ट पे जाओ, कहाँ गए? A यहाँ पर आ गए। A = क्या है? ACM, क्योंकि ACM = R-α है, कोई दिक्कत नहीं, अपने इसको R-α रख दिया। ये आ गया ACM तो सही है यहाँ पर। अब कहाँ आ गए? इधर आए, सही है ना? यहीं पे है ना? नहीं, सेकेंड और फिफ्थ में है। T = 2M ACM। ACM कितना है? A/2 सही है? बोलो हाँ है ना? फिर कहाँ रखे अपन गए? फर्स्ट और सिक्स्थ। फर्स्ट कहाँ गए? ये सही तो है यार, गलती क्या कुछ क्या? नहीं सही है भाई, सही है। देखो हाँ, कंसिडर कोई गलती नहीं दिख रहा मुझे, सही तो है भाई। R-α = M में, हाँ सही है, हो गया। चेक कर लिया बस, मेन में कॉन्सेप्ट है, कहीं प्लस में मिस्टेक होने का चांस ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो बाकी सब सही दिख रहा मुझे। तो हो गया क्या? इन सभी को एक बार अच्छे से समझकर एक जगह पर समझकर लिख लीजिएगा। आ रही बात समझ में? कैसे क्या कैसे क्या कैसे क्या।
वो जो कल इंसेक्ट वाला जो अपलोड किया था, शाम वाले वीडियो क्लास का वीडियो अपलोड किया था, देख लीजिएगा उसको, इंसेक्ट वाला, ठीक है। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उसको देख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, बोलो, देख लीजिए। द रिंग शोन इन डायग्राम इज रिलीज्ड, द रिंग शोन इन डायग्राम is released, is released. What is the acceleration of center of mass? What is the acceleration of center of mass? What is the acceleration of center of mass? देखते आइएगा। आइए दो बेटा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, ये देखो, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है बस, ऐसा जैसे ऐसे है, कुछ छोड़ दिया, थोड़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा? अब दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन, ये फोर्स लगाया था, दोनों सेम है, सेम है। दिखाया कैसे? उसको पकड़ो, ऐसे तो पकड़ो, ऐसे ऐसे घुमाओ तो ऐसे हो जाए कुछ, ऐसे घुमा दो ऐसे, तो ये जो रोड है वो रोड कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। देखो ये रोड है, हो गया काम। अब सुनो, ये कौन लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टेंशन। अब देखो, आप सब जानते हो, ये ऐसे घूम रहा है, ये अल्फा, सेंटर ऑफ मास का कितना है? AC। बस देखो बन गया। लगाओ, पहले कौन सा लगाओगे? ट्रांसलेटरी वाला। बोलो, ऊपर क्या लग रहा है? T, नीचे क्या लग रहा है? mg। आ कहाँ रहा है? नीचे। mg माइनस टी इक्वल टू, ए नहीं बोला करो, ACM बोला करो। बोलो हाँ है ना? दूसरा बोलो, टार्क, CM के अबाउट, T, बोलो क्या आ जाएगा? T इंटू आर इक्वल टू CM अल्फा। नहीं आया? सेकंड। अब सुनो, ये जिस रोड पे चल रहा है, ये वाला, ये इस रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी क्या है? बिल्कुल रेस्ट में, यानी ये पॉइंट क्या है? रेस्ट में। और रस्सी कहाँ बंधी हुई यार? वहीं है, जो इसका होगा वही इसका होगा। और ये बताओ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये ऐसे है, तो ऐसे में कौन होगा? ACM। ऐसे खुला तो R अल्फ़ा, और जिस रस्सी से बंधा है वो क्या है आपका? रेस्ट में। तो ये रेस्ट में, तो ये भी रेस्ट में। ये रेस्ट मतलब कि ACM इक्वल टू क्या होगा? R अल्फ़ा। लो आ गया, ACM इक्वल टू R अल्फ़ा। लो आंसर हो गया सब। अब बताओ, T इंटू आर, बोलो ICM, ये है डिस्क बोला है क्या? रिंग। तो ये हो गया MR स्क्वायर, अल्फ़ा बोलो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा ACM बाई R। बोलो T इंटू, बोलो R कट गया, अरे R पूरा स्क्वायर कट गया, R यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर काट देगा इसको। बोलो कितना आ जाएगा? MACM। फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ ऐड करो, आंसर लो। इक्वेशन फर्स्ट प्लस फोर्थ, बोलो क्लियर है क्या? बताओ, T से T कैंसर, बोलो क्या आ रहा है? mg इक्वल टू MACM प्लस MACM, आंसर 2MACM। ACM इक्वल टू G बाई, क्या पूछा था मैंने? बाकी पूरा खानदान निकल गया ना, देखो जल्दी से, ये सही है।
टफ है लेकिन ये सब सिखाने के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी मुझे, कितना पाप चढ़ा गया होगा मेरे पर, नहीं चढ़ा होगा, है ना? आपका तो बिल्कुल वो है, थोक में हो गया है बिल्कुल, है ना? हमें लगता है क्या इनको सॉरी बोलने के लिए मुझे अलग से पूरा करवाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पंडित जी लोग को बैठा के पूरा मंत्र वगैरह सब फुकवाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग को तो मैं एंडिंग में बोल दूंगा सॉरी सभी चीज़ के लिए, नहीं होता बोलते हैं अपन कहा सुना माफ़ वगैरह वगैरह, ठीक है? अरे ठीक है, तुम जाओ डॉक्टर बन जाना, बात ख़त्म, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन जिसे रास्ता एक हुआ, मतलब इलाज करवाने की बारी आई, पैसा लिया ना, बैठ के बॉल भर कर आऊँगा पहले, मैं कारों वगैरह वगैरह अच्छे वाली गाली बताओ। हाँ, मतलब मैंने तुम्हें डांटा, पाप मेरे पे चढ़ा, कोड़े मैंने खाए ऊपर टक टक, और तुम डॉक्टर बन के पैसा भी हमसे ले रहे हो यार, हट हट, ऐसा कुछ। चलो लिखो इसी बात पर, फालतू बकवास का नहीं। देखो, अ रिंग सोन इन द डायग्राम, अ रिंग सोन इन द डायग्राम, अ रिंग सोन इन द डायग्राम is released from full stop. Find acceleration AC of ring, ACM of ring. Also find angular acceleration of disk. डायग्राम लो डायग्राम। अब देखो, सुनो, बहुत है, एक मिनट, बहुत है इसके अंदर। इसमें तो इसमें ऐसे दे दिया, अरे इसमें भरे हुए क्वेश्चन होते हैं, लोग मत देखो ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा दो, लेकिन फिलहाल अब ये लोग शरीफ लोग काम करेंगे। बस समझ में आया क्या? इस ये ऊपर वाला डिस्क है, ये डिस्क, बोलो हाँ क्या? यस। वो देखा है अपने, सुनो भाई सोचो, वो कुएं से पानी खींचते हैं जब, पुली टाइप रहता है, अपन कहते हैं ऐसे नहीं सब लगा रहता है, ऐसे अपन डिस्क ही मान सकते हैं। ऐसे होता नहीं, होता सॉलिड सिलेंडर टाइप का है, लकड़ी का रखा होगा बना, कुछ लोहे का भी होता है, ऐसे बड़ा सा सिलेंडर टाइप का, उसके ऊपर रस्सी पास होती है। अरे हमारे यूपी में उसको जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं लेजूर, क्या बोलते हैं? लेजूर होता, ये बोलते हैं क्या आप लोग भी? अच्छा हाँ, क्लियर है क्या? ठीक है हाँ, वो मैं बोल नहीं रहा था, हो गया। अब ध्यान सुनो, तो ये वही है, एक घूम रहा है, अक्कल लगाओ, ये कैसे घूम रहा होगा? ऐसे, ये कैसे खुल रहा होगा? ऐसे। इसको बोलो अल्फा 1, तो इसको बोलो इक्वल, मत बोलना, ये नहीं कर सकते आप। इक्वल कैसे बोल दोगे? वो इक्वल नहीं करना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब सुनो, उसने कहा, आराम चलो, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका भी मास m है, रेडियस r है। इसको बोला, सुनो पहले एक बार, उसको बोला है रिंग, इसको बोला है डिस्क। जो क्वेश्चन में डिस्क है नहीं, डिस्क ना बोलकर शीट बोला उसने, अपन डिस्क बोल दिया समझाने के लिए। बहुत समझ में आई क्या? अब कहानी पढ़ते आराम से। अगर मैं रिंग को ध्यान से देखूं, ये रिंग है, रिंग का ये क्या हो जाएगा? बोलो ACM, बोलो हाँ है ना। मैं इसको CM बोल दिया। ये कैसे घूम रहा है? ऐसे, कितने से? अल्फा 2 से। यहाँ कौन बैठा हुआ है? टेंशन होगा, बिल्कुल होगा। तुमको देखो सब आता है तुमको यहाँ पर। लड़के कौन है यहाँ पर? mg, मास तो यही है, उसके अलावा कुछ और नहीं। और क्या होगा? इसमें 2 बार लगा लेंगे, बट ट्रांसलेटरी और एक बार रोटेशनल वाला, खत्म काम। और क्या लगाओगे? और क्या लगाओगे? एक और है, बता रहा हूँ, एक और बताओ। अगर ट्रांसलेटरी की बात आई क्या जाएगा? बताओ, क्यों बताओ सोच कर। अच्छा, mg माइनस टी इक्वल टू, बिल्कुल, तो MACM। चलो ये फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अगला, इसको टॉर्क निकालोगे तो क्या हो जाएगा? T इंटू आर इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। मतलब हाँ रुको, पहले रिंग है तो क्या हो जाएगा? ICM के नाम पर MR² और अल्फा के नाम पर आ जाएगा अल्फा 2। ये लिखना बेस्ट, नहीं थोड़ा जाएगा हमारा काम। रोकते हैं यहाँ पर, ये रोकते हैं।
हाँ यह जगह छोड़ना पड़ेगा। हाँ बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर? अब आ जाओ एक और देखते हैं। ये कौन है? ठीक है ये डिस्क है। ये कौन है? ठीक है, डिस्क का ये वाला पॉइंट और रिंग का ये वाला पॉइंट आपस में क्या है? टच में है। तो दोनों वेलोसिटी क्या होने चाहिए? सॉरी दोनों का एक्शन सेम होना चाहिए। जो ऐसे घूम रहा है ये ऐसे, ये कहीं जा तो रहा नहीं है, फिक्स है यहाँ पर, तो ऐसे घूम रहा होगा तो इस वाले का हो जाएगा r इंटू अल्फा 1। और क्या होगा? अरे यार इसमें ACM कहाँ है? तो फिक्स है ना r इंटू, लेकिन इस वाले की बात करें तो इसमें तो एक होगा इसका ACM, एक हो जाएगा ACM, और ये ऐसे है तो ऐसे की ओर क्या हो जाएगा? r अल्फा 2। नहीं आया। और यदि ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है? नीचे, इसमें कहाँ आना पड़ेगा? नीचे, यानी इसका नेट इस तरफ आना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ACM। पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना भाई साहब। दीपावली के बाद एक बात है, समझ लीजिए, टेस्ट हम बताते हैं, टेस्ट है पूरे सब्जेक्ट टेस्ट है, पूरा फिजिक्स का टेस्ट है। और एक बात, और रिवाइज करके नहीं आए ना, मैंने बोला ना रिवीजन करने के लिए, और करके नहीं आए तो भाई साहब सोच ले मैं आपकी लंका लगा दूंगा। मैं ये ध्यान रखिएगा इस बात को, मजबूर नहीं करिएगा। और मैंने किसी का वो देख लिया, दिवाली का वो सेल्फी उल्फी टाइप का कुछ फोटो वोटो कहीं देख लिया मैंने, ठीक है भाई साहब पक्के में लंका लगाऊंगा तब तो ध्यान रखिएगा। इससे अच्छी बात ये है आ जाए यहाँ पर, कुछ माहौल सही हो जाए तो जो सेल्फी पे खींचा था उसके बाद DP वगैरह लगाए उसके बाद। अब मुझे दिख गया गलती से ना, सोच लेना तुम लोग। चलो इसी बात पे देखो यहाँ पर क्या जाएगा? r अल्फा 1 इसका क्या हो जाएगा? क्यों? इसका डायरेक्शन हुआ A माइनस r अल्फा 1 2 3, और ये काम खत्म हो गया। अब बताओ, अब डिस्क में आओ। डिस्क में क्या होगा? डिस्क सिर्फ घूम रहा है, टॉर्क निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्या जाएगा? T, बोलो क्या जाएगा? T इंटू आर इक्वल टू, रुक जा, ICM, तो mr²/2 इंटू अल्फा 1। नहीं आया क्या? इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहा नहीं। अब सुनो, अब सॉल्व करने की बारी आ गई, वो देखना। ये किया अपन ने 4, अब सॉल्व करने की बारी। काट देंगे अभी यार, शायद काट देंगे। अब सुन ध्यान से, स्टार्ट करें। देखो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सॉल्व। चेक कर लूँ कोई छूट तो नहीं गया क्वेश्चन, पर एक बात करूँगा। चलो क्वेश्चन कुछ छूटा नहीं है। सॉल्व करना टास्क है। T² क्या आ रहा है? एक r कट गया, कितना आ रहा है? mr²/2 अल्फा। इसको करो 4th, फालतू बढ़ाओ मत, ठीक है। अगर मैं ये 4th है, ये क्या अल्फा 1 है, ठीक है ना? आराम से आराम से आराम से, यहाँ भी कट जाएगा। हाँ, T² क्या हो जाएगा? इसको कर दो सेकंड, फालतू का बढ़ा रहे हो, हटाओ इसको, टी करो, ठीक है। अगर मैं इस वाले T और उस वाले दोनों T सेम ही इक्वेट कर दूँ तो मुझे लगता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन तो आ ही जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड क्या आ जाए? 4th, बताओ क्या हो जाएगा? mr अल्फा 2 ये अल्फा 1 टाइप काट दो। मुझे लग रहा है mr कट गया, तो मुझे लग रहा है कि अल्फा 1 इक्वल टू 2 अल्फा 2। एक इसका नाम दे दो फाच, एक तो आ ही गया। सही बात है क्या? रुको एक और है अपने पास, ACM वाला कहाँ गया जो रिलेशन था तीनों में? यही तो है। हाँ अब देखो मेरी बात सुनना, सुना ये पकड़ेंगे इसको। तो एक तो काम करते हैं, अल्फा 1 हटा देते हैं यहाँ से, मैं ये कर रहा, देखो सुनो। अगर हम सुनो पहले, फ्रॉम 3rd एंड अगर 5th करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? R, जहाँ अल्फा 1 वहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा 2, मैं ये कर रहा था करने को। और फिर क्या जाता हो? ACM, बाकी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, अल्फा 2। तो ये इस तरफ आएगा, 3 बन जाएगा, तो 3r अल्फा 2 इक्वल टू ACM। भाई साहब यहाँ ACM और r अल्फा 2 में रिलेशन आ गया। ये कहीं और खोजो ACM और अल्फा 2 का रिलेशन कहीं पे, हम बता रहे हैं। सुनो, बोलो सुनो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं T जाएगा, उसमें क्या आएगा? ACM आएगा, और ACM को रिप्लेस मार देंगे किससे? अल्फा 2 वाले से, तो अल्फा 2 निकल गया। देखो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं फिर T जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले
कितना बचेगा तो अच्छा, एम जी इक्वल टू क्या रहते भाई, एम ए सी एम प्लस एम आर बोलो स्क्वायर और अल्फा टू। सही है क्या? नहीं आएगा तो नहीं लाएंगे, ऐसा बोलोगे। एम काटोगे, जी लिखोगे, ए सी एम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? तो भाई ए सी एम तो रिप्लेस कर सकते हो ना यार। हाँ तो ये जी इसको टू क्या हो जाएगा, 3 बोलो आर अल्फा टू प्लस है हंसो मत, अब झगड़ा करने का मेरा मूड नहीं है, ठीक है। हाँ आर अल्फा टू, अब सही है क्या? हाँ अब सही है ना? देखो अल्फा टू बोलो कितना आ जाएगा, जी बाई 4r। अल्फा टू आते ही कौन आ जाएगा? अल्फा वन निकालना क्या था? नहीं आई थिंक एसीएम निकालना था इसका। हाँ डिस्क, एंगुलर एक्शन ऑफ डिस्क निकालना था, मतलब आपको निकालना है अल्फा वन निकालना है। अपने पास अल्फा वन अल्फा टू में रिलेशन है, तो अल्फा वन इक्वल टू क्या है, 2 अल्फा टू। बताओ तो अल्फा वन इक्वल टू 2 अल्फा टू कितना हो गया, जी बाई 4r, यानी अल्फा वन इक्वल टू जी बाई 2r। भाई ये पूछा है आपने तो हमने निकाल लिया, डिस्क का एंगुलर निकाल लिया। और क्या पूछा उसने? एसीएम पूछा, ए रिंग का है ना। तो एसीएम साइड जगह है अपने पास, काफ़ी जगह है। बताओ एसीएम का फॉर्मूला आया था ना, एसीएम इक्वल टू, यहाँ एसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये बोलो कितना हो जाएगा, आर अल्फा वन अल्फा टू। बताओ बोलो, तो हंसो मत, बता देता हूँ। हाँ झगड़ा हो जाएगा। अल्फा वन प्लस अल्फा टू, हाँ अल्फा वन कितना है, जी आर बाई 2r जी बाई 4r, जी बाई 2r 4r। कुछ कॉमन, रुको पहले आर उड़ा देना, 4 एलसीएम आएगा है, 2 आएगा 3 आएगा, 3/2 और जी आ गया। ये लो बाकी पूरा खानदान आ ही जाएगा। फिर टी निकालना है तो एसीएम के लोग कहाँ डाल दो, इसमें डाल दो, टी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। नहीं आया क्या? पढ़ में चालू हो गया। यस एक यहाँ पर रिलेशन सिखाना था आपको, क्लियर है क्या? चालू हो जाओ। क्या बचा, ये पूरा एरिया फिनिश हो गया, पूरा एरिया फिनिश है, इधर वाला इधर का एरिया फिनिश है। ये कौन है भाई, इसका 32 ही निकल रहा है, कौन है महानुभाव? क्या होगा भाई साहब? कुछ नहीं, वो थोड़ा काफ़ी टाइम से पढ़ रही हैं तो थोड़े से ऐसे भी मेरा भी बीच में गड़बड़ाया था ना, दिमागी संतुलन मेरा है ना, मेरा दिमागी संतुलन गड़बड़ाया था, माहौल ख़राब होता है। इन लोगों का गड़बड़ाता है तो माहौल सही हो जाता है, बस ये फ़र्क है। हाँ आइए थोड़ा इधर की बातें की जाए। हो गया सब हो गया भाई साहब, सब हो गया इधर का। अब ये कंसेप्ट बचा हुआ है भाई साहब, ये कंसेप्ट बचा है भाई साहब। अब आइए लगभग हो गया, बस कुछ और बचे हुए हैं कंसेप्ट, तो कंसेप्ट कल तक फिनिश नहीं। रोटेशनल मोशन ख़त्म नहीं कहलाएगा, बस ये कहे कि नीट और मेंस लेवल ख़त्म कहलाएगा। रोटेशनल तो एक ऐसा टॉपिक है ना, साल 2 साल पढ़ते रहो भाई, पूरी मैकेनिक्स आकर बैठ जाएगी उसके अंदर, लगाते रहो। बंदर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, हाई कर दो, है ना। बंदर के बाद कीड़े दौड़ा दो, इंसेक्ट दौड़ा दो भैया, कीड़ा भी दौड़ जाए, और पगलाते रहो। नहीं सच्ची होता है भाई, जो आईआईटी एडवांस की तैयारी होती है ना बच्चों की, ये लोग पागलपन ही होता है। एडवांस का सीधा सा बात है,
आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए ना, हो गया काम अपना। तो अब आप सोचो कि जो कितने एडवांस क्वेश्चन पूरे के पूरे कर ले जाते हैं। पता नहीं भगवान जाने उनको कौन दिमाग सेट करता है दिमाग के अंदर। वो तो बिल्कुल होता है ना कि एकदम खतरनाक वाला। भगवान ने बिल्कुल आराम से बैठे होंगे फुर्सत में। कोई एप्पल का होता है ना, एप्पल का आईफोन, उस टाइप का दिमाग लगाते हैं उनको। और कुछ लोग का ओप्पो का लग जाता है। वो चेक कर रहा है, पूछ रहा है कि भाई बता। भाई ऊपर भी तो होंगे ना, एलॉन मस्क टाइप के लोग बैठे होंगे ना ऊपर भी, तो खतरनाक चीज़ डिस्कवर करते होंगे। मजाक थोड़ी, ऊपर बैठे हैं बहुत से लोग। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन। बोला नहीं आपने, मैं उठ के आ गया उतना दूर से। ये हो गया? और मैं आया हूँ तो बैठूंगा 2 मिनट के, सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो। क्लियर हो गया? पक्का? अब जाता। चलो क्वेश्चन लिखो। अब ऐसे समझ में आ गया थोड़ा सा? श्योर हो? ठीक। अरे अरे एंडिंग में डाल रहे हैं पहले इधर वाले क्वेश्चन। बड़ी मेहनत है भैया, यहाँ के क्वेश्चन छाट। हाँ, बोलो, लिखो, ध्यान से लिखना। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स in the following cases. In the following cases. पहला रिंग, दूसरा डिस्क, तीसरा सॉलिड स्फीयर, चौथा हॉलो स्फीयर। हो गया? अब सोचो क्या है क्वेश्चन। डायग्राम बना दो पहले, फिर सोचो। देखो, आइए, क्वेश्चन ये है यहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल है। वो मतलब कि ये फोर्स है ना, वो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं R/2 पे। डायग्राम चेक कर लो। हाँ, R/2 पे, ठीक है। बोल रहे हैं अगर रिंग हुआ तो फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगा, डिस्क हुआ तो क्या होगा, हॉलो क्या है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये क्या होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। सुनिए पहले, आप थोड़ा दिमाग लगाना चालू करिए। हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से रुकना। ये कौन है, ये कौन है, अल्फा। आप कुछ रुक जाओगे, रोक कर रखो, देखो मत फ्रिक्शन को, अभी देखो ही मत। बताओ F इक्वल टू ACM इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। लगाओ टॉर्क इसके अबाउट, बोलो F इंटू R/2 इक्वल टू ICM अल्फा। व्हाट इज अल्फा, बोलो हाँ है ना। ये सेकेंड
अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट के दो एक्सलेशन, ACM और बोलो R अल्फा टेंजेंशियल वाला। अब रुक जाना, अब मैं पूछता हूँ आपसे R अल्फा क्या होगा, तो R तो आ रही है, अल्फा क्या है? हाँ रुक जाइएगा, FR एक्सक्यूज मी छापा छपी 2ICM, काट मत देना है ना, मैं पूरे R अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। हाँ FR²/2CM, सबर रखना। पहला केस बोलो क्या है? रिंग है, तो ICM की वैल्यू क्या आएगी? हाँ पूछ रहा हूँ, कोई डांटेगा नहीं, लफड़ा हो जाता है बिल्कुल, नहीं तो डांटते हो तो बोलो FR²/2 कितना आया? एक कट गया, F/2M। अक्कल बोलो, अब दिमाग लगाओ। जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसमें दो एक्सटेंशन है, कितना? ACM, उसकी वैल्यू तो अपने पास F/M है, और इस तरफ कितना है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है? ज़्यादा कौन है? इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो एक्सटेंशन आएगा वो इस तरफ आएगा। यस, F/M माइनस क्या हो जाएगा? 2M। बोलो हाँ है ना, जो भी सॉल्व कर, तो पक्का में है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे होगा रिंग वाले केस। नहीं आया क्या? सेकंड केस बताओ क्या है? अब हम बात करते हैं डिस्क वाले केस में ICM MR²/2 बताओ, तो R अल्फा = /2 इंटू MR²/2, 2 कट गया, तो R अल्फा की वैल्यू आ रही है F/M। अब बताओ इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में देखो, आगे की ओर कौन लग रहा था? उसकी वैल्यू कितनी थी? F/M। पीछे क्या लग रहा था? उसकी पूरी वैल्यू। इस समय अगर ये पॉइंट P है तो मुझे लग रहा है AP = 0। जब किसी पॉइंट का कोई एक्सलेशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0। लग ही नहीं रहा है। अब आया? हाँ इधर देखो, बस देखते रहो। थर्ड क्या है? अरे कोई बात नहीं, आगे चलेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोलो क्लियर है क्या? बेटा परेशान होते रहते तुम लोग बेटा। ये सॉलिड स्फीयर है, हाँ सॉलिड, मैंने कहा अंदर कैसे भरने लगा। हेलो हाँ, देखो जरा बताओ, ICM MR², सही है। हमें क्या निकालना है? सॉलिड। ये इसने कंफ्यूज कर दिया ना मुझको। R अल्फा = वो हॉलो सॉलिड बोल के FR²/2 ICM 2/5, तो R अल्फा = 4 5/4, रुक जा बे 3 बन रहा हो तो 5/4M, और कहाँ M लिखूँ? नीचे, ठीक है। मतलब क्या बताओ, इसमें क्या है? इस तरफ क्या है? ACM, उसकी वैल्यू कितनी? F/M है, और इधर कौन है? R अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी है? 5F/4 है। आई थिंक ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। अरे छोड़ो ना, 1.25 बोलो हाँ है ना, यानी 1.2 ज़्यादा इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्शन है P पॉइंट का, वो कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, AP। बोलो हाँ है ना, AP कितना आएगा? तो अगर पूछे तो 5F/4M माइनस F/M, तो पक्का है कि इस पॉइंट का एक्सलेशन इस तरफ हो, सॉरी हाँ एक्सलेशन इस तरफ होगा, तो फ्रिक्शन पक्का कहाँ काम करेगा? इधर काम करेगा, उसके अपोजिट। बोलो हाँ है ना। अगला बोलो, हॉलो स्फीयर। बोलो
2/3 mr²। चेक कर सकते हो खुद। अरे खुद कर लो यार, खुद तो करो। अच्छा आप नोटिस करो, जो उसी में कहा था रटने वाला काम है क्या? कहाँ रट पाएंगे, रट ही नहीं, याद ही नहीं हो पाएगा भाई। मुझसे पूछो, याद ही नहीं मुझे भाई। मैं पक्का खर्च क्या करूँगा, निकालूंगा। मतलब कोई चीज़ क्या है, फेंका अपन ने, ठीक है, कितने टाइम के बाद रोल करेगा वगैरह वगैरह, है ना, वो भी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। फोर्स लगाना समझा ही रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। टाइप पकड़िए, ये है तो क्या है, वो क्या है, दुनिया भर की चीज़ें। बहुत ज़्यादा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बहुत बार बार एररलेस से ऊपर मत जाइएगा। नीट लेवल की बात करो, मेंस लेवल की बात करो, एररलेस से ऊपर मत जाइए। और आपको लगे जब आप रिवीजन आप कर लें, मतलब सजेशन है आपको मेरे, जब सब कर लें रिवीजन वगैरह, ठीक है, चुपचाप से बिना बताए, मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं बताना, ठीक है। आपको नीट का एग्जाम देना है, मुझे बताना मत, मुझे क्या चीज़, IIT मेंस का पेपर परचेस कर लेना, अरिहंत वगैरह की, MTG वगैरह की, पले पड़ा क्या, चुपचाप से घर पे बैठ के क्या करना, सॉल्व करना। बताना मत मुझे, बस डाउट लेकर आना, मैं समझ जाऊँ कहाँ से कर रहे हो, मैं बोलूँगा नहीं फिर। क्लियर है क्या? मैं नहीं बोलूँगा ना, बोल तो ना नहीं बोलूँगा। अगर तुमको एम्स तक जाने की इच्छा है, तो किसी भी कॉलेज जाने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, तब कोई आपत्ति नहीं मुझे। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज जो है जब बुढ़ापे में एम्स में हो और आपसे मुलाकात। एम्स में ना हो, वो तो कहीं भी हो, मैं तो फ्री में पहले फ़ोन लगा लगा बोलूँगा भाई कहाँ है सब, ये सब कहाँ है सब, है ना। तब मैं तो पूरा रेनू को लिस्ट बना के दे दूँगा, रेनू ध्यान रखना भाई। मैंने कहा जहाँ अभिषेक नाम का डॉक्टर दिख जाए, है ना, ये देख फ़ोटो है, पहले मैच करवा लेना, ये तो है नहीं है, उससे बोलना बैठ के ना बिल्कुल भाई, देख इलाज ढंग से कर, ये आदमी मुझे सुरक्षित चाहिए, बिल्कुल ढंग से, घर ले आना मुझे इसको अच्छे से। हाँ हाँ बेटा, वो रेनू है, वो ठीक है, दौड़ा लेगी। हो गया? कोई डाउट?